हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। भारत और मलेशिया के बीच अब से पहले कश्मीर के मामले में और अब राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के मामले पर तनाव बढ़ रहा है। मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने एक बार फिर कश्मीर की जनता के समर्थन पर जोर दिया है। अब से पहले उन्होंने राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और नागरिकता संशोधित कानून के बारे में भी भारत की आलोचना की थी और कहा था कि अगर सभी मुल्क ऐसा कानून लागू करें तो क्या नतीजा होगा। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। खबर यह है कि रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर महाथिर मोहम्मद ने कश्मीर की जनता को सपोर्ट करने पर भारत के ज़रिए मलेशिया से नारियल के तेल की खरीदारी पर पाबंदी का बुधवार को जिक्र करते हुए कहा है कि इन पाबंदियों से कश्मीर की जनता के बारे में उनकी पॉलिसी नहीं बदलेगी और मलेशिया की सरकार नई दिल्ली की गलती के खिलाफ कश्मीर की पीड़ित जनता के साथ है। साथ ही उन्होंने माना है कि भारत की तरफ से नारियल के तेल पर पाबंदी से नई दिल्ली कुआलालंपुर के बीच ताल्लुकात कमज़ोर हो सकते हैं। महाथिर मोहम्मद ने कश्मीर में संविधान के आर्टिकल 370 ख़त्म किए जाने पर भी भारत पर सख्त कमेंट किए थे। 24 सितंबर को महाथिर मोहम्मद ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कहा था कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। मलेशिया के इस रुख पर भारत ने सख्त प्रोटेस्ट किया था, जिस पर भारत और मलेशिया के बीच तनाव बढ़ गया था। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय का सख्त रद्द-ए-अमल यानी प्रतिक्रिया सामने आई थी और नई दिल्ली में मलेशियाई उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर को तलब किया गया था। भारत का कहना है कि मलेशिया को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करने और गलत बयान देने से बचना चाहिए। कुआलालंपुर में हुए इस्लामी सम्मेलन में मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने भारत के नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC के बारे में कहा था कि भारत में सब लोग 70 साल से साथ रहते आए हैं, ऐसे में इस कानून की ज़रूरत ही क्या थी। अब खबर यह है कि भारत ने जवाब में मलेशिया से पाम तेल के इंपोर्ट पर लगभग पाबंदी लगा दी है। मलेशिया ने भारत के इस रुख पर चिंता जताई है, लेकिन प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने एक बार फिर कहा है कि भले ही उनके मुल्क को कारोबारी नुकसान उठाना पड़े, लेकिन वो गलत चीज़ों के खिलाफ बोलते रहेंगे। भारत खाने के तेल का सबसे बड़ा खरीदार मुल्क है। रॉयटर्स के मुताबिक पिछले हफ्ते से भारत के कारोबारियों ने मलेशिया से रिफाइंड पाम तेल का आयात रोक दिया है। इंडोनेशिया के बाद मलेशिया दुनिया का दूसरा बड़ा पाम तेल पैदा करने वाला और एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। भारत के पाम ऑयल इंपोर्ट रोकने से मलेशिया के पाम तेल इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान होने वाला है, जिसके बारे में महाथिर ने कहा है कि उनकी सरकार इसका कोई हल निकालेगी। आपको बता दूं कि हाल के दिनों में महाथिर मोहम्मद ने भारत और सऊदी अरब दोनों को जमकर निशाने पर लिया था। उन्होंने काफ़ी अहम मुस्लिम मुल्कों का सम्मेलन अपने यहाँ किया था, जिसमें तुर्की और ईरान के प्रेसिडेंट्स रजब तैयब एर्दोगान और हसन रूहानी और कतर के अमीर तमीम बिन सानी मौजूद थे। उसके बाद सऊदी अरब मुस्लिम देशों में और ज़्यादा अकेला पड़ा है। भारत सरकार के ज़रिए जम्मू कश्मीर का ख़ास दर्जा दिए जाने वाले कानून के ख़त्म करने पर महाथिर मोहम्मद ने कहा था कि भारत ने कश्मीर पर हमला करके उसे अपने कब्ज़े में रखा है। महाथिर ने ट्यूसडे को मीडिया के लोगों से बात करते हुए कुआलालंपुर में कहा कि हम इसे लेकर चिंतित हैं क्योंकि भारत हमारे पाम तेल का बड़ा ख़रीदार रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें साफ रहने की ज़रूरत है। हम गलत को गलत कहेंगे। अगर हम फ़ायदे को देखते हुए गलत होने देंगे और कुछ नहीं बोलेंगे तो कई चीज़ें गलत डायरेक्शन में जाएंगी, फिर हम भी गलत करना शुरू कर देंगे और बाकियों को भी बर्दाश्त करेंगे। ये बहुत बड़ी बात कही है एक पॉलिटिशियन ने, और जिस तरह से आम तौर पर डिप्लोमेसी होती है उसमें ताल्लुकात को देख करके किसी गलत काम को भी देख करके खामोश रहना लोग पसंद करते हैं। वो चूँकि
93 साल की उम्र के हैं, बड़ी तजर्बा है उनको, और उन्होंने चीन से भी अपने वन बेल्ट वन रोड वाले प्रोजेक्ट को रुकवाया है। उन्होंने ये कह करके कि हम देखेंगे कि ये हमारे फ़ायदे में है या नहीं। अब वो भारत के साथ मामलात में ख़ास तौर पे कश्मीर में 370 हटाए जाने और NRC CAA के बारे में अपनी पोजीशन साफ सामने रख रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि हम इसको नहीं रोक सकते, क्योंकि अगर गलत चीज़ों को होने दिया गया तो बहुत से काम गलत रास्ते पर चले जाएंगे। रॉयटर्स के मुताबिक मार्च महीने के लिए भारत में पाम तेल की डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट गिरकर 0.9% पर आ गया है। भारत सरकार ने ट्रेडर्स को कह दिया था कि मलेशिया के पाम तेल की खरीदारी से दूर रहें। भारतीय कारोबारी अब मलेशिया के बदले इंडोनेशिया से $10 फी टन महंगी कीमत पर पाम तेल खरीद रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने थर्सडे को कहा था कि पाम तेल की खरीदारी को किसी खास देश से नहीं जोड़ा जा सकता। ये भी कहा गया था कि किसी भी तरह का कारोबार दोनों देशों के ताल्लुकात पर डिपेंड करता है और इसी बुनियाद पर तिजारती रिश्ते भी बनते हैं। 2019 में मलेशिया के पाम तेल का भारत सबसे बड़ा खरीदार था। 2019 में भारत ने मलेशिया से 40.4 लाख टन पाम तेल खरीदा था। भारतीय कारोबारियों का कहना है कि अगर दोनों देशों में रिश्ते ठीक नहीं हुए तो 2020 में मलेशिया से भारत का पाम तेल आयात 10 लाख टन से भी नीचे आ जाएगा। उधर मलेशिया के जिम्मेदारों का कहना है कि भारत के इस रुख से मलेशिया को भारी नुकसान होगा। मलेशिया इस नुकसान की भरपाई पाकिस्तान, फिलीपींस, म्यांमार, वियतनाम, इथियोपिया, सऊदी अरब, मिस्र, अल्जीरिया और जॉर्डन से करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन साथ ही मलेशिया में ये भी कहा जा रहा है कि बड़े इंपोर्टर मुल्क भारत के तेल न खरीदने के फैसले से उसकी भरपाई आसान नहीं होगी। ऐसे में मलेशियाई ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसमें पाम वर्कर्स भी शामिल हैं, ने अपील की है कि भारत से बातचीत करके मामले को सुलझाया जाए। मलेशियाई ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने अपने बयान में कहा है कि हम दोनों सरकारों से दरख्वास्त करते हैं कि निजी और डिप्लोमेटिक अहम यानी ईगो को किनारे रखकर कोई हल निकालें। मलेशिया में विदेश मंत्रालय के तहत काम करने वाले प्राइमरी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने कहा है कि मसले को सुलझाने के लिए भारत से बात करने की कोशिश हो रही है। महाथिर मोहम्मद 1981 से 2003 तक मलेशिया के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और 2018 में वे एक बार फिर 92 साल की उम्र में प्रधानमंत्री चुने गए हैं। दोबारा चुने जाने के बाद पाकिस्तान और मलेशिया करीब आए हैं। मलेशिया अब कोशिश कर रहा है कि भारत में पाम तेल की खरीदारी कम होने के बाद इसकी भरपाई पाकिस्तान से करे। मलेशिया की प्राइमरी इंडस्ट्री मिनिस्टर टेरेसा कोक ने संडे को कहा था कि पाकिस्तान हमारे पाम तेल का रेगुलर खरीदार है और वो हम पर डिपेंड है। उन्होंने पाकिस्तान के दौरे पर पाकिस्तानी वाणिज्य, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट सलाहकार अब्दुल रज़ाक दाऊद से भी मुलाकात की थी। 2018 में पाकिस्तान ने 10.16 लाख टन पाम तेल का इंपोर्ट किया था। यह कारोबार $73 करोड़ का था। मलेशिया पाकिस्तान से इंपोर्ट और बढ़ाने की मांग कर रहा है। यह बात बहुत अहम है कि भारत में खाने में इस्तेमाल किए जाने वाले तेलों में पाम तेल का हिस्सा 2/3 है। भारत हर साल 90 लाख टन पाम तेल इंपोर्ट करता है, जो ख़ास तौर से मलेशिया और इंडोनेशिया से आता है। BBC के मुताबिक भारत और मलेशिया में तनाव पर सिंगापुर इंडस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर O.E. सुन ने अरब न्यूज़ से कहा है कि इस स्टैंड ऑफ से दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात और बिगड़ेंगे। भारत सरकार कंट्रोवर्शियल इस्लामिक स्कॉलर समझे जाने वाले जाकिर नायक को भारत वापस लाना चाहती थी, लेकिन वो अब भी मलेशिया में ही हैं। भारत का कहना है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने जाकिर नायक के मामले में भी कोई मदद नहीं की। डॉक्टर ओ का कहना है कि भारत मलेशिया के पाम तेल का बड़ा खरीदार था और उसके दूर हटने से मलेशिया की पाम तेल इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ेगा। BBC ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से बताया है कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया में स्ट्रेटेजिक स्टडीज के एक्सपर्ट रविचंद्रन दक्षिण मूर्ति का कहना है कि मलेशिया और पाकिस्तान के बीच लंबी मुद्दत से अच्छे रिश्ते रहे हैं। 1957 में मलेशिया की आज़ादी के बाद पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल था जिसने सबसे पहले संप्रभु यानी सॉवरेन मुल्क के तौर पर
उसे मान्यता दी थी। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने मलेशिया पर पाबंदी लगाकर इंडोनेशिया से $10 फी टन महंगा तेल लेना शुरू किया है, जबकि हमारी इकोनॉमी की हालत पहले ही खराब है। अब से पहले हम अमेरिका के दबाव में ईरान से तेल खरीदना बंद कर चुके हैं। अब हम मलेशिया से पाम तेल न खरीदने पर और महंगा तेल खरीदने पर मजबूर हुए हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि सऊदी अरब के सामने लीडरशिप को चैलेंज करने वाले महासिर मोहम्मद को सबक सिखाने के लिए हो सकता है कि अमेरिका ने भारत को यह मशवरा दिया हो कि वहां से पाम तेल लेना बंद कर दें। अगर नहीं भी दिया हो तो एक ऐसा कानून जिस पर देश भर में प्रोटेस्ट जारी हैं, अभी ये भी नहीं मालूम कि यह कानून देश भर में लागू भी होगा या नहीं। विदेशों से भी ताल्लुकात खराब होने की हालत बनी हुई है। अब से पहले बांग्लादेश ने भारत से नाराजगी जताई थी और विश्व भर में नागरिकता कानून की आलोचना हो रही है। देखना यह है कि आखिर भाजपा अपना दृष्टिकोण थोपने से देश को किस हद तक बदनाम करेगी। सवाल यह भी है कि क्या भारत की पहचान दुनिया भर में असामान्य यानी एबनॉर्मल देश की बनने जा रही है। आपने देखा कि दुनिया भर में भारत के इस नागरिकता कानून के खिलाफ कितना गुस्सा है। क्या विश्वगुरु और बड़ी ताकत वाला मुल्क बनने के लिए ये सब किया जाना चाहिए? ये क्या मुनासिब है? ये बड़ा सवाल है कि जिस पर सभी को गौर करना ज़रूरी है। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।